you know, when you enter a place, you can definitely get the vibe of that place. Sometimes it's very negative, and that is what I call fear. I mean, that actually scares me. So I don't know about supernatural, but while shooting Kalwa, that was the whole experience I already had in my life, you know. Okay. Anyone else? Anyone who believes in it? आई थिंक इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में सुपरनैचुरल काफी बिलीवेबल है, क्योंकि हम लोग को बचपन से वो सिखाया गया है यू नो कि अंधेरे में डर लगता है. मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ, हिल स्कूल में, तो हमें तो हमेशा वो खौफ रहता था कि डार्क के पीछे कुछ है, जहाँ पे सुसाइड हुआ है वहाँ पे कुछ है, पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ. एग्जैक्टली. तो ये फोकलोर्स जो थे वो इतने बिलीवेबल हो गए हैं कि जब आप देखते हैं वो बिलीवेबिलिटी वो वर्ल्ड में आपको लगता है कि सच है. और आई थिंक राजीव ने काफी अच्छा डिपिक्ट किया. आई क्वाइट लाइक द स्पेशल इफेक्ट्स एंड ग्राफिक्स, काफी अच्छे से एडिट करा गया है, एंड एक्टर्स ऑफ कोर्स हैव परफॉर्म सो वेल. सो आई थिंक ये एक ऐसा जॉनर है. इनफैक्ट मैंने किया था एक शो कहीं किसी रोज बहुत साल पहले, और इतना ज्यादा वो कल्ट हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि कभी वो मेरे क्योंकि सास और कहानी को बीट करेगा. बट अगर करा, दैट मीन्स बिलीवेबिलिटी है, लोग देखना चाहते हैं. आई थिंक फियर एक ऐसी चीज है जिसपे आप कभी भी वर्क कर सकते हो और लोग देखेंगे ही देखेंगे. विभू जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर ऑन दिस? मेरा तो काफी, मैं तो बहुत सुपरस्टिशियस हूँ और इन सब चीजों को काफी मानता भी हूँ. और देखा जाए तो हॉरर फिल्म्स जो होती हैं वो, या वेब सीरीज जो है वो काफी कम बनती है. और शायद यही जब स्टोरी मुझे राजीव जी ने सुनाई तो मुझे बड़ा सुन के बड़ा लगा कि ये कुछ एक नया सब्जेक्ट है. और कलवा जो है ये ऑलरेडी एक नाम है, जो ये एक विश्वास या अंधविश्वास या जो भी आप कहेंगे इसको, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सोच पे. तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लीजिए, और क्योंकि मैंने जैसा बताया तो ये जो निवेदिता जी ने बोला कि रात में पीपल के पेड़ के नीचे से मत गुजरो, या इस तरीके का जो अंधेरे से डर वाली जो बात है, वो ऑफ कोर्स मुझे लगता है काफी लोग इस पे बिलीव करते हैं, और मैं तो करता ही हूँ. विभू जी, ऑल्सो अनसुनी और बाकी जैसे शोज जो अतरंगी पे इतना अच्छा कर रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कलवा नाउ? ये पहला शो है हमारा हॉरर जो हमने इस पे हम डाल रहे हैं. और नो डाउट काफ़ी हमें अच्छे अभी जब हम लोगों ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको डाला तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया. काफ़ी लोगों को बहुत ही अलग तरीके का सब्जेक्ट लिया. जैसे हमने ऑफ कोर्स बागिन और अनसुनी बहुत हटके शो हमने बनाए, तो क्योंकि अतरंगी है तो हम लोग अतरंगी ही करते हैं, तो ये तीसरा अतरंगी है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. निवेदिता जी, आप मुझे कलवा के बारे में थोड़ा और बताइए, कंटेंट एंड कैसे शो की शुरुआत हुई? I think best person to start with is Rajiv, and then I would want Taram and Tanish, and then also Rajiv ji, I want to know the meaning of Kalwa. ये या सिर्फ एक नाम है, इसका कोई मीनिंग भी है? So basically सिर्फ कलवा नहीं है, एक्चुअली जो रियल नाम है इसका होता है कच्चा कलवा. और ये एक रियल इंसिडेंट से जर्म हुआ था स्टोरी का, बिकॉज मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि इस गांव में कच्चे कलवे का साया है. देन आई ट्राइड टू फाइंड अबाउट इट कि है क्या. तो मुझे एक अच्छी पोटेंशियल स्टोरी दिखी, और ये काफ़ी रियल इंसिडेंट्स, ये जो चाइल्ड गोस्ट होता है उसको कलवा बोलते हैं, स्पेसिफिकली कच्चा कलवा. तो ये एक खास करके राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस पाए जाते हैं. इट्स ट्रूली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी. My God. So everybody else was telling their real life experiences, and here we have something. So I'm glad because यहाँ पे इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को मैंने बहुत जगह पिच किया था, तो बहुत समझ नहीं आई लोगों को. बट सर के पास में गया और मैंने बोला सर ये ना मैं बनाना चाहता हूँ. उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ. एंड सर ने, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट्स के अंदर सर ने बोला था बनाओ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बैकिंग मिली और आज ये सामने, तो इट्स गुड. नाइस. फाइनली उनको कुछ अतरंगी मिला जो बनाना चाह रहे थे. ओके, मूविंग ऑन टू एक्टर्स, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऐसी फिल्म में काम करके? हॉरर स्पेस एक्सप्लोर करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, लिटिल स्कैरी आल्सो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Well, to be very honest, this is again my first time, doing a horror, web show,
एंड मुझे भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि कलवा होता क्या है. एंड व्हेन वी वर सिटिंग फॉर द नरेशन एंड एवरीथिंग, राजीव सर ने हमें जब नरेशन दिया, दैट्स द टाइम व्हेन आई फिगर आउट कि कलवे का मतलब क्या होता है, लाइक यू नो कलवा. एंड obviously I was excited to be on board with these people and to work with them. And it was honestly personally हमें ऐसा like while shooting ऐसा महसूस होता था कि कि things ऐसी चीजें होती हैं. Like to be very honest, like personally मैंने भी feel किया है, like in my real life as well. I've experienced such supernatural incidents. So coming on board and being a part of this amazing story. So I think so it was like I'm reliving my childhood. Like ठीक है, real life है लेकिन I'm reliving it. Yeah, so it was definitely something out of the box for me. Finish. I think even for me, first of all, Kalwa name itself was very catchy when I heard it for the first time. जब मतलब नहीं पता था तब. But the same thing happened with me even, I mean, at the time of the narration when I sat with my director, Rajiv sir. The first question was, what's the meaning of Kalwa, as you asked. So he explained the same thing, that Kalwa means Kacha Kalwa, which is a child ghost, a category in ghost. And I think if you talk about supernatural again, I never had any experiences, but as I said, while shooting Kalwa, especially the locations where we were shooting, it was in Lucknow, and the location itself had so many stories to tell. And the people there, they also told us a lot of stories which were real based and which were so true. And I think I could feel the vibe of Kalwa while shooting Kalwa. Yeah. ओके निवेदिता जी, मुझे आपसे जानना है कि ऐसी फिल्म में, ऐसे कॉन्सेप्ट में कास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट और कितना डिफिकल्ट होता है. इनफैक्ट आप ये सवाल नहीं बोलती तो मेरा सबसे पहले यही बोलना था कि इसमें मैंने सबसे अच्छी चीज जो देखी थी ना, वो थी इनकी एंसेम्बल कास्ट. होता क्या कि हम लोग एक दो सीन या कम सीन्स के लिए किसी को भी ले लेते हैं कि कर लेते हैं, बट एक्चुअली बिलीवेबिलिटी उन्हीं से आती है जो इसमें जो तांत्रिक बने हैं, जो वो फेयर इंस्टिल कर रहे हैं कि है कलवा, मतलब दे वर सुपर्ब एक्टर्स. तो यू वांट टू सी दोज गुड फेसेस, सो आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट नितिन जी एंड राजीव जी की उन्होंने उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज किया. यूजुअली क्या होता है कि कंटेंट में चलिए मेन पे करते हैं कॉन्सेंट्रेट और पर हॉरर ऐसी चीज है कि उसमें एक डायलॉग वाला, मतलब वो बच्चा देखिए वो इतना, मतलब वो आपको घोस्टली फील देता है कि जब वो नीचे से करम के पैर से आता था, मिनट मैं भी वो थोड़ी सी हो गई कि ये कब शॉट था, ये मैंने मिस कर दिया क्या. So I think the ensemble cast is very, very good. I have to compliment you. And casting is very, very important because horror is something that if they don't show the fear, then there is no fear. हम लोग तो fiction देख रहे हैं, हमारे लिए तो ये एक बनावटी कहानी है. तो believability comes on how they are going to depict it. And I think whatever 5-7 people who were there, I think the cast is there, very, very good cast. So मुझे तो वो fear था, and like I said, execute काफी अच्छा किया था. एंड थैंक्स टू विभू जी, वो काफी अतरंगी कॉन्सेप्ट्स पे बिलीव करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, विच इज क्वाइट कमेंडेबल. बिकॉज जैसे राजीव जी बोल रहे हैं, हम लोग भी जब इस किट्टी के बाहर थे तो हमें भी पता है कि पिचिंग कितनी डिफिकल्ट होती है आइडियाज की, और एक आदमी जब हाँ बोल दे तो ऐसा लगता है कि मतलब यू फील लिबरेटेड एंड देन यू वांट टू ऐड टू इट. सो आई एम श्योर जो एक आइडिया उनको मिला था राजस्थान से टू व्हाट इट बिकेम टुडे इज रियली एपिक, एंड इट्स समथिंग व्हिच वी आर सिटिंग हियर एंड doing a big release. So I think congratulations to all of us. यहाँ पे एक छोटी सी चीज कास्टिंग को लेकर ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ आवर सीरीज जो भी 7 सेंस प्रोडक्शंस में बनती है, तो वी स्पेशली टेक केयर, हमारे सर हैं डॉक्टर नितिन मिश्रा, एक जो व्यू पॉइंट है वो कंपनी का है कि कास्टिंग टॉप टू बॉटम एकदम परफेक्शन के साथ. तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल कास्टिंग, और लोकेशंस भी जो हमको मिलती हैं in and around Lucknow, mostly we cover a lot of Uttar Pradesh. तो वो एक जो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक जो जाता है, वो भी एक एफर्ट आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा. बैकअप जो मिलता है, बिकॉज कहानी लिखना इट इज ऑन पेपर, बट वो जो चीजें प्रोवाइड होती हैं उतने पैशनेटली. तो आई वुड लाइक टू थैंक नितिन सर फॉर दिस. थैंक यू. नितिन जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? राजू भी थी. राजू जी खुद ही इतना पैशनेट है, और सबसे बड़ी चीज है कि विभू जी उस चीज को समझते हैं कि क्या चीज कंटेंट क्या चाहिए. कंटेंट के बारे में जब तक ये कन्विंस नहीं हो जाते तब तक कोई भी इसको अप्रूव नहीं कर सकता.
और एक एक चीज में जाना, उसको प्रॉपरली देखना और लास्ट तक स्टार्ट टू बॉटम फिनिश करना, तो वही ब्यूटी कभी आज जो बन के आता है अच्छा होता है, इसीलिए अच्छा होता है। ऑल्सो वी हैव 3 more एक्टर्स जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। विकी आहूजा, शाही चौधरी एंड प्रदीप जी, आप प्लीज आ जाइए, हमें स्टेज पे ज्वाइन कीजिए। या इस जॉनर का आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कंटेंट आगे के लिए भी और अतरंगी? हाँ, बहुत अलग तरीके के कर रहे हैं, आगे बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ। हमने अभी 7 सेंस के साथ ही 2-3 बल्कि 4 प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, जिसमें राजीव जी डायरेक्टर भी हैं उसमें, और ऑफ कोर्स कास्ट ये नहीं है बट हाँ, कुछ अलग शोज हैं, इसी कंपनी के साथ हैं, मिश्रा जी के साथ, 7 सेंस प्रोडक्शंस। और इसके अलावा भी कुछ हम लोग अलग तरीके के शोज ला रहे हैं, और बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ हम लोग का अनाउंसमेंट होगा। काफ़ी कुछ ला रहे हैं और बहुत डिफरेंट है। ये माइक से ही कराइए, कौन है? डायरेक्टर तो वही है और कास्ट दूसरी है ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। हमेशा फ्रेश ऑडिशंस करने पड़ते हैं, एक्टर्स की अलग हार्ड वर्किंग। डायरेक्टर वही, लेकिन कास्ट भी वो रखनी चाहिए ना या तो फिर सारा ही चेंज हो जाएगा। सर वो टीवी सीरियल बन जाएगा, वेब सीरीज नहीं बनेगी। लेकिन सर अतरंगी का ये तो अच्छा लगता है सुन के और देख के कि नाम भी थोड़ा अतरंगी है और उसमें शोज भी अतरंगी है, ये बात तो बहुत अच्छी है और ये इंटरेस्टिंग है। मतलब आपसे पहले मैं भी इतना डीपली गया नहीं था कि अतरंगी मतलब इसलिए अतरंगी शो आते हैं उसमें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐसे ओपन अप हुआ है, व्हाई अतरंगी कंटेंट ऑन अतरंगी, बिकॉज़ ही वांट्स दैट टू बी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Okay guys, with this I want our beloved media persons to ask whatever questions they have. आवाज जा रहा है। हेलो हेलो विभू सर, आपसे जानना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि अतरंगी पर बैक टू बैक जो है अलग अलग जॉनर के शोज आ रहे हैं, रियलिटी शोज हमने देखे, तो सर उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है जब कोई शो आप लोग प्लान करते हो बनाने के लिए, अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और नितिन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का डिस्कशन हुआ था ये शो के लिए विभू सर के साथ? सर पहले आप तो शो ऑफ कोर्स चैनल है तो कॉमर्शलाइजेशन तो होता ही है, उसके अंदर हर चीज़ को सेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि मैक्सिमम ऑडियंस उसके अंदर आए और कंटेंट देखे। क्योंकि अभी क्या है कि ऑडियंस का जो ड्यूरेशन है, उसका जो स्टिकिंग पॉइंट है कह लीजिए, वो भी बहुत कम हो गया है जब से रील्स आई हैं। तो आप जितनी जल्दी, जब तक आप कुछ डिफरेंट टाइप के आप कंटेंट उनको नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस आपके एप्लीकेशन पे या कंटेंट पे टिकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। तो इसलिए कंटेंट बहुत सुने जाते हैं हमारे यहाँ। हमारी पूरी टीम, ख़ासतौर से निवेता जी, इस पे काफ़ी वर्किंग करती हैं और फिर 100 चीज़ें सुनने के बाद मेरे पास 10 चीज़ें आती हैं और 10 सुनने के बाद वो 4 ही रह जाती हैं, क्योंकि उसका इतना फ़िल्टर होता है कि हमको हर चीज़ देखनी पड़ती है कि कॉमर्शियल एंगल से कितना ये आगे चलेगा और कितना डिमांड में आएगा, कितना ये वायरल होगा और कितना लोग इसको सीज़न 2 इसका मांगेंगे। तो कुछ शोज़ ऐसे हैं जिसके हमारे पास डिमांड लिटरली आई है कि हम उसके सीज़न 2 भी लाएं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप सारे मीडिया भाई लोग जानते भी हैं कि इस इंडस्ट्री में और ख़ास तौर से OTT प्लेस में सस्टेन करना इवन और उसको आगे तक चलाना, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट, एक बहुत बड़ी एक मुहिम है और एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो 24 घंटे में 26 घंटे हमारी टीम को कम पड़ते हैं। हमें लगता है कि रात भी क्यों बनाई गई है, हमें कुछ मिले तो हम कुछ ना कुछ और नया सोचें और कुछ नया डालें। तो उसमें हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ये नया करने के लिए। नितिन सर, इसका डिस्कशन जब राजू जी ने हमसे किया तो मुझे कुछ नया दिखा कि कलवा और कच्चा कलवा, फिर हमने उसे गूगल पर सर्च किया तो एकदम नया सब्जेक्ट, नई चीज़,
नई कहानी जो अभी तक बनी नहीं थी इस पर, तो विभू जी से हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी कहानी है और अच्छी कहानी है, अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा है जो अभी तक नहीं आया है। तो बाकी तो क्रिएटिव तो विभू जी है ही हैं, वो समझ गए कुछ नई चीज़ है अच्छी। तो फिर नरेशन हुआ, उसी में इनके कुछ इनपुट थे वो दिया आपने और ये बन गई सीरीज। सर विभू सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो मीम्स कैंपेन्स जो आप लोग चला रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे अनसुनी का हमने देखा था, जिस तरह के मीम्स चलाए गए थे, तो सर वो किसका आइडिया था? अगर उस बारे में कुछ आप बात करना चाहें, अगर वो प्रमोशनल कैंपेन के बारे में। ये मार्केटिंग एक जॉइंट डिस्कशन होता है, मतलब इसमें मैं किसी एक का नहीं बोलूँगा, जॉइंट डिस्कशन होता है और उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, तो उसी को देखते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि मीम मार्केटिंग और रील मार्केटिंग करें, क्योंकि गूगल से तो और फेसबुक जो अब मार्केटिंग होती है वो तो होती है, और क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे अभी इससे पहले बताया कि लोग ज़्यादातर स्टिक रील्स पे ज़्यादा हैं, तो रील्स को देख करके लोग डाइवर्ट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है ऑफ कोर्स। और मैं तो ये बात भी कहूँगा कि अभी किसी बहुत बड़े एक चैनल ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, कि वो 10 दिन 12 दिन पहले होर्डिंग लग जाती थी, एक बहुत बड़ा OTT चैनल है, और उसकी रिलीजिंग डेट आती थी कि स्ट्रीमिंग ऑन दैट डे या व्हाटएवर। अभी मैंने जस्ट देखा है, अभी एक उन्होंने एक शो अभी रिलीज़ किया है, अब वो स्ट्रीमिंग नाउ में आ गए, क्योंकि हम अपनी जब भी मार्केटिंग करते हैं तो हम सेम डे जिस दिन रिलीज़ करते हैं हम उससे उसी दिन का हम अपनी होर्डिंग लगाते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेलर्स 10-12 दिन 15 दिन टीज़र ज़रूर रहता है, बट ये हमारी थोड़ा सा वो रहता है। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि रील मार्केटिंग के बाद एक रेवोल्यूशन भी आया है। टू बी वेरी क्लियर, पाकिस्तानी शोज़ रील मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग स्टार्ट करा है अभी जस्ट, और बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे हमने किया है, नॉट इवन मी, कई और इंडियन बड़े चैनल्स ने भी स्टार्ट किया है। तो इसका ज़रूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इफ़ेक्ट है, और थोड़ा लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। राजू सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने स्टोरी लिखी है, मैं ये जानना चाहता हूँ, कैरेक्टर तो आपने चुन लिए, लेकिन इस तरह की जो फिल्म बनती है या वेब सीरीज़ बनती है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साउंड का होता है, साउंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या कुछ तैयारी है कि किस तरह का कुछ है, कुछ हमें दर्शक बताना चाहेंगे? देखिए, हॉरर जो एक जॉनर है उसमें ये चीज़ है कि बहुत सारे कहानी जो लिखी जाती है उसके बाद उसके बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने साउंड बोला, वैसे लाइटिंग भी है, आपके कैमरास भी हैं, VFX है, जैसा निवी मैम ने भी बोला। तो बहुत बारीकी से इसको एक तरीके से सबसे ज़्यादा इसके ऊपर क्रिएटिव कंट्रोल टेक्निकल टीम का, जो लोग बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं, उनका इस जॉनर में ज़्यादा एक इनपुट रहता है, ज़्यादा एफर्ट्स रहते हैं। तो हर चीज़ पे उतना ही, इनफैक्ट इसका जो VFX है, जो ग्राफिक्स आपने देखे, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक बड़े बड़े स्टूडियोज़ के द्वारा किया गया, बहुत ही हाई क्वालिटी VFX है इसमें। और लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल में इसके ऊपर काम किया गया, और इस जॉनर में करना भी पड़ता है। अदरवाइज एक रोमांटिक कॉमेडी हो या एक नॉर्मल एक फैमिली ड्रामा है, तो उसमें कहानी और एक्टर्स एक लिमिट तक उस कहानी को ऊपर लेके जा सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्टर्स तो ऑफकोर्स हमारे पास एक से एक बढ़ के हैं, बट उसमें जो ये टेक्निकल एंगल होता है वो एनहांस करना ही पड़ता है ऐसे जॉनर में। मैं मैम से जानना चाहूँगा, मैम आपने ये किरदार प्ले किया है, जब हमने इसे देखा, जब हमने कलवा को देखा तो हम बहुत प्रभावित हुए, मतलब एक डर सा माहौल बना हमारे अंदर। आपने पूरा कैरेक्टर प्ले किया है, जब ये कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या आपके अंदर उस तरह का विश्वास नहीं लगा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना है, इस तरह का कुछ हुआ? जी, एक्चुअली मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स रही हैं वो तो बचपन से ही साथ रही हैं। जहाँ तक बात है उसको बिलीव करने की, जी बिल्कुल, जब जैसे कि मैंने कहा, जब मैं कलवा शूट कर रही थी तब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो फियर मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड बिलीविंग इट मोर कि ये होता है। और उसके बाद अब ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी शूटिंग के लिए आउटडोर लोकेशन जाती हूँ तो वहाँ की कहानी पहले पूछती हूँ कि यहाँ कोई हॉरर कहानी तो नहीं है, क्योंकि जब हम कलवा शूट कर रहे थे तो बहुत सारी हॉरर कहानियाँ मैं सुन रही थी। और बिल्कुल मुझे लगता है कि वाइब्स पे विश्वास तो हम सभी करते हैं,
और अच्छा बुरा उसका सेंस हम सबको ही होता है, वेदर इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। और मुझे लगता है जहाँ हॉन्टेड जैसी कोई चीज़ें होती हैं वहाँ ऑटोमेटिकली एक अलग तरीके का वातावरण होता है। जब आप वहाँ एंटर करते हैं तो आपको वो समझ में आता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। तो बिल्कुल विश्वास कलवा के बाद तो काफ़ी बड़ा है, और अब कलवा आप सबके सामने आ रही है तो विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। करम, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो है टेलीविज़न में काम किया, आप OTT में भी काम करो, क्या डिफरेंस महसूस करते हैं एज एन एक्टर? अगर कुछ शेयर करना चाहे आप, और एक्सपीरियंस के बारे में अगर बताएं कलवा के। There's a huge difference, huge, I would say. Like, you cannot even imagine, you cannot even measure it, to be very honest. I think so. I will like to say, like, all thanks to Rajiv sir and Nitin Bhaiya. Like, I'm really thankful to them कि ये opportunity दी उन्होंने मुझे, because you know, you get to see the difference between the television and the web, because you know, as an actor you have a liberty, and on the top of that, if your director actually gives you the liberty to do whatsoever you feel like as a character, but you know, within the, like, you know, premises of your character, just do whatever you feel like. So I think so. ये वैसी बात हो जाती है कि शेर के खून, लेकिन शेर के मुंह एक बार खून लग गया तो अब दोबारा उसी की तरफ भागेगा। तो ऐसा है कि एक्टर के लिए होता है कि एक बार वेब कर लिया तो दोबारा वहीं भागेगा वो। So I think so. It's another, like, you know, next level platform for all the actors. Vibhu sir, the way this side, look, so the way OTT platforms are showcasing the women characters in a superior way, और जो women centric subjects पे बनाए जा रहे हैं projects, कितना एक positive change मानते हैं, खासकर OTT medium कितना बड़ा एक platform मानते हैं? It's giving a boost to the women characters. मैं आपका थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से एक बार पूछिएगा थोड़ा, और मैं समझ नहीं पाया। वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स और वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज को लेके जो सब्जेक्ट्स पे बनाए जा रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म कितना बड़ा बून है, खासकर ऐसे सब्जेक्ट्स पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है? हाँ, ऑफ कोर्स है ज़रूर, उस पर लोग देखना चाहते हैं, और वुमेन सेंट्रिक पे काफ़ी कुछ चीज़ें बन रही हैं, बट क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो थोड़ा सा मेल फिगर को ज़्यादा तवज्जो देता है। अभी वहीं डाकू हसीना आ जाए तो शायद वो पिक्चर एक बार को कम चले, और वहीं डाकू भीमा सिंह आ जाए तो शायद एक बार को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अभी भी रूढ़िवाद हमारे यहाँ है, तो मैं उसको कहूँगा कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इस तरीके का चलता है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी जो मित्र हैं एकता जी, उन्होंने अभी एक शो बनाया है क्रू, जो बहुत अच्छा आपके सामने काम किया है। उसमें अगर देखा जाए तो वुमेन सेंट्रिक है, और इससे पहले अभी एक हफ्ते पहले 10-15 दिन पहले मैंने एक सीरीज़ लॉन्च करी है वुमनिया, तो उसमें भी 5 बड़ी एक्ट्रेसेस को ही लेकर के मैंने किया, एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। मेरे पास इवन साउथ अफ्रीका के उसके राइट्स मांगने के भी डिमांड आई है। तो काम भी करता है, और लोग अब उससे जागरूक भी हो रहे हैं, और लोग उसको देखना भी पसंद करते हैं। I would also request विकी जी, शाहजी, प्रदीप जी, आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। How was it doing a horror show? Actually मेरे पास थोड़ा हॉरर का एक्सपीरियंस था। इसके पहले मैंने फिल्म की थी 1920 आई विल रिटर्न्स, उसके अलावा टीवी में भी मैंने कुछ शोज़ किए थे। तो इस सीरीज़ को करते वक्त क्या, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, राइटर भी हैं, तो मेरे लिए रोल थोड़ा नया था, क्योंकि ये एक्चुअल में एक आदमी है दिल्ली के करोल बाग में, सेठ जी नाम है उसका, जो दिन में चाय बेचता है और रात को उसका इन सब चीज़ों पे पकड़ है। तो मेरे लिए इसमें एक थोड़ा ही नयापन था, और इंटरेस्टिंग भी था मेरे लिए थोड़ा सा, तो अच्छा था, मज़ेदार था। मैंने हॉरर किया इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन शूटिंग के दौरान वहाँ एक कुआं था, मैं और करण सीन कर रहे थे, वहाँ आग लग जाती है चारों तरफ हमारे, तो वहाँ एक कुआं था। तो उस कुएं में मुझे एक बार खौफ हुआ था देख के रात के वक्त, वो मुझे भूला नहीं, अभी भी याद आता है मुझे कभी कभी। तो मैं डरा था एक बार वहाँ पर, तो बट अच्छा था। नहीं विकी जी, मैंने आपकी एक मूवी देखी थी जब मैं आपसे लखनऊ में मुलाकात हुई थी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वहाँ से मेरे को लगा, मैं जानता नहीं था बाय नेम ऑफ कोर्स, तो मुझे जब मिश्रा जी ने बताया कि विक्की जी कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो चलो मिलाते हैं। आपको याद नहीं होगा, मैं आपसे लखनऊ में मिला था, रात को फर्स्ट टाइम मिला था। तो आपकी एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी के साथ, जिसमें आप एक कमरे में ऊपर बंद होते हैं और आप पानी, राज टू, करेक्ट।
तो उससे मैं आपके उस रोल से बड़ा प्रभावित था। मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये है, मैंने कहा अरे वाह। वो भी हॉरर था, शक्ल भी ऐसी है साली मेरी कुछ। निवेदिता जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़े इधर एक सेकंड सर, बाकी एक्टर्स सभी बोल रहे हैं, सवाल अधूरा है सर, प्लीज। जी बस शक्ल ही ऐसी होगी, बात खत्म, अब क्या करेंगे। I'm talking to Pradeep and Shaji, आप प्लीज अपना हाँ, एक्सपीरियंस। मैंने तांत्रिक का रोल किया है इसमें, बाबा जो है अघोरी, और नितिन सर के साथ काम करना तो मेरा पहले से एक्सपीरियंस रहा है। ये 5वां प्रोजेक्ट है जो उनके साथ मैंने किया है। इससे पहले एक फिल्म थी शूद्र द राइजिंग, फिर दूसरी एक प्रणाम एक मूवी थी, एक और बगावत अभी आने वाली है, फिर कलवा, एक और सीरीज़ आने वाली है सुर्ख। तो ये 5वां प्रोजेक्ट है मेरा इनके सर के साथ। तो जब मुझे कॉल आया इस कैरेक्टर के लिए कि एक तांत्रिक का कैरेक्टर है, नितिन सर ने मुझे ऑफिस में बुलाया और फिर राजीव सर से मिला मैं, तो इन्होंने बताया कि एक सीरीज़ वी आर प्लानिंग टू मेकिंग ए सीरीज़ कलवा। तो कलवा नाम सुन के, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं तुरंत अवेयर हो गया कि कलवा मतलब कच्चा कलवा, वैसा वाला। क्योंकि राजस्थान में ये जब सर बता रहे थे कि पूरा नाम जो है वो कच्चा कलवा है, मतलब कम एज में किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी आत्मा जो एक रूप में पैदा होती है उसको कच्चा कलवा कहते हैं। और ऐसी कहानियाँ मैंने भी सुनी है बचपन में गाँव में कि कच्चे कलवे रात को गाय भैंस का दूध पी जाते हैं और बहुत सारी ऐसी अनोइंग चीज़ें करते हैं जो डराने वाली। तो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी, टाइटल सुन के मैं समझ गया था कि कच्चा कलवा ये है। बट जब कैरेक्टर के बारे में सुना समझा तो उसमें बहुत ज़्यादा गेटअप था कि पूरे लंबे लंबे बाल, दाढ़ी और काला पीला मुंह करना, ये सब। तो मैं थोड़ा सा उसके लिए सोचा, बट कुछ कहने के लिए था नहीं, नितिन सर को ना कर नहीं सकता था। तो मैंने कहा सर मैं करूँगा, और लखनऊ पहुँच गए और कुछ 5-6 दिन की शूटिंग थी मेरी। थोड़ा सा टफ रहा, मुश्किल रहा, क्योंकि नाइट शूट था, गर्मी का टाइम था, बड़े बड़े बाल विग लगा करके और उस गेटअप में पूरा वो काला पीला होकर के काम करना। लेकिन मेरे साथ साथ सभी लोग मेहनत कर रहे थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि चलो मैं अकेला ही इस तरह से कोई टफ काम कर रहा हूँ। सभी कर रहे हैं कि राजीव सर भी वहाँ लगे हुए हैं, नितिन सर भी रात को पूरी रात जग के बैठे हैं, अपने ये अजय जी का रोल प्ले किया, संजना, ये सब लोगों ने पूरी मेहनत करी और फाइनली अच्छा काम हुआ। हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी सीबेल, यहाँ बैठी है वो भी, उसने पूरा लुक डिज़ाइन किया। तो मज़ा आया कैरेक्टर करके। अब बाकी हमने अपना काम किया, मेहनत से अब आपके हाथ में है, इसको लोगों तक पहुँचाएं, जन जन तक, और देखें तो लोग लाइक करेंगे। आई होप। थैंक यू। मैं भी थोड़ी अपनी तारीफ करना चाहता हूँ एक कि इस टीम के साथ मैंने 4 सीरीज़ की हैं। ऐसा कहते हैं एक एक्टर को एक चैनल जब कोई रोल देता है तो फिर एक गैप के बाद दूसरे में रिपीट करता है। तो मैंने एक साथ 4 सीरीज़ की हैं जिसमें नितिन सर और विभू सर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबके सामने इनको थैंक यू कहना चाहता हूं कि जब जब मुझसे कहा गया कि आपको वापस लिया जा रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से। थैंक यू सर। प्रदीप जी। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये शो विभू सर और निवेदिता मैम के पास आया। निवेदिता मैम बालाजी को बालाजी बनाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। मेरे ख्याल से 15-20 साल कुछ वहां रहे होंगे आप। 15 साल बहुत होते हैं लाइफ के। बालाजी को बालाजी बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। तो अब हम तो संतुष्ट हैं कि कलवा इनके हाथों में आ गया। ये भी बहुत बड़ी खुशी है, यहाँ आके आज पता चला मुझे इस बात का। प्रदीप जी, योर एक्सपीरियंस। हेलो, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सर को, नितिन सर को, राजीव सर को, आप सभी को, जो मुझे आपने ये अवसर दिया, यहाँ बुलाया और मुझे ये रोल दिया। ये बहुत ही हालांकि इसको विलन वाला रोल नहीं बोल सकते हैं, मैं इनका बड़ा भाई बना हूँ, बट आउट ऑफ ज्वेलसी और सम इश्यूज उसको अंदर ही अंदर ये हो जाता है कि छोटे भाई का बुरा करना है। सो देन ही मेक्स दिस प्लान एंड वो इनकी हेल्प करके कलवा को तैयार करता है ताकि वो इन्हें पनिश कर सके। दैट इज़ माई कैरेक्टर। तो काफ़ी इमोशनल कैरेक्टर है मेरा, जो है अजय का इनका जो भाई बना हूँ, क्योंकि ये मुझ पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ ज्वेलसी जो है रिवेंज लेता हूँ। और फाइनली जब इनको पता चलता है तो वो एक जो सीन है वो बहुत ही ज़बरदस्त शूट किया है राजीव सर ने। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। अमेजिंग स्टोरी।
amazing creators and we have a show like Kalwa जो कि 5th April को stream होने वाला है अतरंगी OTT पे. With this I would request media person to take photographs. एक चीज और इसके लिए. हाँ नितिन सर प्लीज. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में जो हमारे साथ सबसे बड़ा सहयोग रहा कुणाल गरुड़ का, सतीश का और सिविल घोष कास्ट्यूम है. तो इन दोनों इन सबके साथ मिलके ही इतनी बड़ी सीरीज और इतनी पूरी रात जंगलों में गुजारी हमने. बाप रे. पूरे घने जंगल. ऐसा जंगल था कि एक बार तो उनके ऊपर सियारों ने हमला कर दिया. अभी फोटो से तो अभी सियारों ने हमला कर दिया पूरी टीम पे. बाप रे. मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने भी शूटिंग के दौरान. रात का जंगल तो आपने भी देखा, वो जी थे उस रात जंगल में. घना जंगल है. मुझे लगता है जंगल में आप रात को वैसे भी चले जाओ तो आपको डर लगता है. इफ यू आर शूटिंग समथिंग लाइक दिस तो आई एम श्योर एवरीबॉडी हैड सम ऑफ कोर्स. नहीं हम लोग की ताकत थी. साजी चौधरी थे साथ में तो ये था कि ऐसा कोई कुछ होना तो नहीं चाहिए साथ में. द फिल्मी तांत्रिक. ओके Cool. Thank you so much. हम फोटो अप कर लेते हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है हॉरर शो. थोड़ा सा बताएं कि आप दोनों का फेवरेट शो कौन सा है हॉरर में, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं. I think so. कलवे से आगे हमारा कोई फेवरेट शो होगा नहीं because ये हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, शूट किया है, स्टोरी को समझा है. Like you know, when you see a baby growing up and you be a part of it, like you know, बच्चे को बड़े करने में आपका भी एक हाथ हो थोड़ा सा, तो आपको बच्चा आपका फेवरेट बन जाता है. So I think so कलवे से one of the story जो हमारी फेवरेट है, and I think so it's gonna be one of the most top favorite story for me. कैरेक्टर के बारे में character, so this guy basically he just do a regular 9 to 5 job and he is in love with the wife and बच्चा होता है इनका, and there's a very unfortunate incident जहाँ पर they both lose this like you know child and they are grieving about it, but again ऐसा situation life में होता है like you know she starts to like you know have those senses कि जहाँ पर like you know the child is back, something is back, somebody is there who is looking upon me and everything. Then later how we figure out like who exactly it is, and I think so that part she can tell you the best. Anish, how was your experience, and अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं. The experience was lovely as this is my first horror show. Actually, this is my first show on OTT because I have done only films till now. So I'm coming on television sets for the first time and people are going to see me for the first time. So accessibility थोड़ी बढ़ जाएगी तो उसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ. And second thing, I have played the character of Sanjana in Kalwa, who is a married girl, as I said, with a beautiful loving couple. और मुझे लगता है एक मैंने जो experience किया while shooting was कि a mother's emotion is the most beautiful emotion I feel, and when she loses her child and when she tries to get another child and something happens जो नहीं हो पाता और वो क्यों नहीं हो पाता, then the Kalwa enters and वो सारा जो mess-up उसकी life में होता है, she goes through a lot of struggles and उसको खुद भी समझ में नहीं आता then what's happening in her life, and then Ajay supports her and you know we try to figure out कि basically what's the problem. So that's how it was, and Kalwa was a beautiful experience for all of us. पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है and सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है. Now finally the show is here and now it's up to you guys. Please shower love guys, or you can say that. तो बहुत ही जल्दी शो रिलीज होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे आप फैंस? मैंने वही तो कहा, प्लीज शावर लव गाइस. हमने तो कर दिया है जितना भी हम कर सकते थे, the best of us, and now it's up to you. The ball is in your court now, so please shower love to the show, to the team and to us. Ditto. Copy paste कर दो. Thank you so much. Thank you.